जो ये क्रिसमस ईव है पाकिस्तान में मनाई जाती है। इस दफा और अच्छी तरह से मनाई गई। क्रिश्चियंस का भी जीना हराम कर दिया गया था क्रिसमस के मौके पर। इंडिया में कितने सारे क्रिश्चियंस हैं, पेस्टर्स हैं जिनको असॉल्ट किया गया क्रिसमस के मौके पर। और बाकायदा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन्होंने बाकायदा एक खत भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम। और इंडिया के जो अच्छे सेन वॉइसेस हैं, वहां की जो सिविल सोसाइटी है, वो पागल हो गए हैं, वो गुस्से से आग बगोला हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। हमारा मुल्क इतना घटिया कब से हो गया। अंजेल चकमा के मर्डर के ऊपर मजीद मोदी सरकार की मजीद थू शुरू हो गई है पूरी दुनिया में। साल 2025 एंड होने वाला है और अभी अभी क्योंकि क्रिसमस गुजरी है और हमारे सारे क्रिश्चियन ब्रदर्स सिस्टर्स ने दुनिया भर में बहुत जोशो खरोश से क्रिसमस मनाई है। मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि इस दफा पाकिस्तान में बहुत एक जोशो खरोश के साथ और एक बहुत अच्छे स्पिरिट के साथ क्रिसमस मनाई गई। नॉट दैट ये पिछले सालों में ऐसा नहीं होता था। क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जो कि पाकिस्तान में हमेशा से बहुत ज्यादा एक पॉजिटिविटी और एक अच्छे स्पिरिट में मनाया जाता है। हर जगह क्रिसमस ट्रीज आपको नजर आते हैं, हर जगह एक जिंगल बेल्स और सांता क्लॉज आपको नजर आते हैं। तो एक बहुत अच्छे पॉजिटिव स्पिरिट में हमेशा से जो ये क्रिसमस ईव है पाकिस्तान में मनाई जाती है। इस दफा और अच्छी तरह से मनाई गई बिकॉज लिबर्टी चौक पे जो 42 फीट टॉल क्रिसमस ट्री वहां पर नस्ब हुआ था लाहौर में। मैं समझती हूँ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की हुकूमत ने वो बहुत अच्छा एक उनकी तरफ से जेस्चर था फॉर क्रिश्चियन कम्युनिटी। और मैं बहुत इस तरह के जेस्चर्स को एक्नॉलेज करती हूँ और मेरे दिल में खास बहुत स्पेशल जगह है उन हुक्मरानों के लिए जो कि हमारी अकलियतों को बराबर के शहरी समझते हैं और बराबर के शहरी उनको बनाने के लिए, इंश्योर करने के लिए कुछ करते हैं, कुछ कोई मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेते हैं उस तरफ जाते हुए। लेकिन एक मुल्क था पाकिस्तान की, तो मैं बात वैसे करी थी इन वेरी पॉजिटिव सेंस कि इस दफा तो और अच्छा एक फरवर के साथ हमने क्रिसमस पाकिस्तान में देखा। लेकिन एक और मुल्क था और नो गेसेस, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि वो मुल्क कौन सा था जहां पर इस दफा क्रिश्चियंस का भी जीना हराम कर दिया गया था क्रिसमस के मौके पर इंडिया में। और माशाल्लाह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बहुत सारे इस तरह के मकामात थे जहां पर बजरंग दल के गुंडों ने, बदमाशों ने क्रिश्चियंस को आड़े हाथों लिया। एक इतना एक पेनफुल मैंने विजुअल देखा कि एक कोई बीजेपी की कोई औरत है, कोई उनकी लेजिस्लेटर है, लॉ मेकर है, बाकायदा बीजेपी की करता धरता कोई औरत है जो कि एक माजूर लड़की को बाकायदा उसको ना हरास कर रही है, उसको फिजिकली असॉल्ट कर रही है। वो चर्च में बैठी हुई है, वो लड़की चर्च में कांग्रेगेशन सुन रही है और क्रिसमस की वो प्रेयर्स अटेंड कर रही है। तो वो जो औरत है बीजेपी की, वो जो लेडी है, वो उसके ऊपर जाकर ना उसको फिजिकली असॉल्ट कर रही है, उसके बाल नोच रही है। इस तरह के उनकी शॉपिंग मॉल्स में जो क्रिसमस ट्रीज लगे हुए थे, बजरंग दल के गुंडों ने सारे के सारे तोड़ दिए। कितने सारे क्रिश्चियंस हैं, पेस्टर्स हैं जिनको असॉल्ट किया गया क्रिसमस के मौके पर। इंडिया की अपनी जो ऑनलाइन न्यूज एजेंसीज हैं, मैंने वहां पर देखा जिन्होंने बहुत अच्छी और बहादुर रिपोर्ट्स बनाई कि इस दफा क्रिसमस कितना घुटा हुआ, कितना सफोकेटेड था इंडिया में। बाकायदा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन्होंने बाकायदा एक खत भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम। और मोदी जी की आप दोगलापन उनका चेक करें कि मोदी जी जो है वो क्रिसमस की सुबह किसी चर्च में प्रेयर अटेंड कर रहे थे और उनके मुल्क में उन्हीं के जो बजरंग दल और आरएसएस के जो गुंडे हैं वो ये सब करते फिर रहे हैं। इस आड़ में ये कहा जा रहा था कि ये इसलिए किया गया क्योंकि कह रहे थे जी फोर्स्ड कन्वर्जन हो रही हैं। हमारी जो हिंदू धर्म की लड़के लड़कियां हैं, खासतौर पर जो नौजवान हैं, उनको क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है और जबरदस्ती किया जा रहा है। इस झूठे इल्जाम में क्रिश्चियंस को जो है बुरी तरह से उनको असॉल्ट किया गया। उनको मैंने बिल्कुल एक जाहिल सा एक वहां पर देखा, एक बदमाश था बजरंग दल का जो कि कह रहा था मैं तो जी डंडे लेके और किलों वाले डंडे लेकर घूम रहा हूं कि अगर मुझे किसी क्रिश्चियन ने मुझे क्रिसमस पे अगर बधाई दी तो मैं उसको ईसा मसीह बना दूंगा, उसको मैं मतलब उसको मार डालूंगा, उसको क्रूसिफाई कर दूंगा। कितने बेशरम टाइप ये लोग हैं, ये बदमाश हैं जो कि इंडिया में अब धनधनाते फिरते हैं। तो ये कहना गलत नहीं है कि तो अब आपके आंखों देखा हाल है कि वहां पर अपने जो इंडिया के जो अच्छे सेन वॉइसेस हैं, वहां की जो सिविल सोसाइटी है, वो पागल हो गए हैं, वो गुस्से से आग बगोला हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। हमारा मुल्क इतना घटिया कब से हो गया, ये तो हमें खुद पता नहीं चला। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जो है वो लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। हमें पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के सर पे एक जूं भी नहीं रेंगेगी। और देखें, आप अंदाजा लगाएं, बिकॉज 2025 इज अबाउट टू एंड। साल का एंड होने वाला है और वो इतने एक बुरे नोट पे इंडिया में एंड हो रहा है जहां पर एक तरफ ये क्रिसमस पे हंगामे और बदमाशियां और गुंडागर्दी मचाई बजरंग दल और आरएसएस के गुंडों ने, वहां दूसरी तरफ उसके बिल्कुल 2 रोज बाद क्या होता है कि त्रिपुरा से ताल्लुक रखने वाला 24 साल नौजवान लड़का
जिसका नाम अंजेल चकमा है, उसको मार दिया जाता है। 14 रोज तक वो अस्पताल में रहा। उसको छुरियों के वार से उसको पहले घायल किया गया। वो अपने जख्मों से लड़ता रहा अस्पताल में 14 रोज तक, और फिर इवेंचुअली वो अपनी जख्मों की ताब ना लाते हुए 14 दिन बाद वो अपनी जान की बाजी हार गया। MBA स्टूडेंट था वो। क्यों मारा गया उसको यही एक्सट्रीमिस्ट और हिंदुत्व के जो बदमाश गुंडे हैं उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि उसको कहा कि तुम तो इंडियन लगते ही नहीं हो, तुम तो चाइनीज लगते हो। आपको पता है ये जो नॉर्थ ईस्ट है, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ये पूरी जो बेल्ट है, यहां पर ज्यादातर जो लोग हैं उनके फीचर्स चाइना के लोगों से मिलते जुलते हैं। आप इसकी मिसाल बिल्कुल पाकिस्तान में इस तरह से ले सकते हैं कि पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के हुंजा के जो लोग हैं वो भी आपको पता है उनमें भी काफी चाइनीज उनके फीचर्स और रिजेम्बलेंस आती है, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस फैक्टर कि चाइना चंद किलोमीटर ही दूर है और बॉर्डर लगता है चाइना का। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट जो है वो भी साथ बॉर्डर शेयर करता है चाइना के, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो वहां के लोग भी एक ऑब्वियस बात है कि जैसे यहाँ पर GB गिलगित के लोग जो है वो चाइनीज लोगों से जैसे फीचर्स उनके होते हैं, ऑब्वियस बात है कि वहां पर भी जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहां के लोग भी उनके फीचर्स में चाइनीज फीचर्स की एक झलक आती है। उसके ऊपर मारा उसको कि तुम तो इंडियन लगते नहीं हो, उसको इस बात के ऊपर मारा। आप अंदाजा लगाएं कि कितने घटिया फ्लिम्जी एक्सक्यूजेस के ऊपर ये लोग जान लेने पर उतर आए हैं। वो बेचारा अंजेल चकमा, उसका जो बाप था, उसका जो फादर था, वो BSF का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान है, और वो उसका बाप बाकायदा इंडिया की एक तरह से उनके बॉर्डर्स के ऊपर उनकी इंडिया की हिफाजत करता है, उनकी आर्मी से वाबस्ता है, उनकी फोर्सेस से बाकायदा वाबस्ता है। इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए आपको उसकी लॉयल्टी का या उसके आपके इंडियन होने का? वो भी उन लोगों को पूरा नहीं पड़ा। उन्होंने सिर्फ उसको इस बात पे कत्ल कर दिया छुरियां मार मार के कि तुम इंडियन नहीं लगते, तुम चाइनीज लगते हो। वो आखिरी लम्हे तक अपने जो उसके असैसिन्स थे उनको दुहाइयां देता रह गया, उनसे आर्ग्यू करता रह गया कि मैं चाइनीज नहीं हूं, मैं इंडियन हूं। वो बार बार अपने आप को प्रूव करता रह गया, लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई, उन्होंने उसको मार दिया। अब इसके ऊपर देखें, क्रिसमस के ऊपर तो दुनिया भर में थू थू हो ही रही थी मोदी सरकार की और इंडिया की। अब वही थू थू जो है बिल्कुल 2 रोज बाद ये अंजेल चकमा के मर्डर के ऊपर मजीद मोदी सरकार की मजीद थू थू शुरू हो गई है पूरी दुनिया में। सारी जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, अखबार हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, वो मोदी सरकार को लान तान कर रही हैं, उनके ऊपर लानते भेज रही हैं कि ये क्या मुल्क है आपका, ये हो क्या गया है आप लोगों को। सो वन आफ्टर दी अदर। और उसके ऊपर मोदी जी जो है वो ऐसा दिखाते हैं कि हम तो बहुत शाइनिंग इंडिया है, हम तो बहुत इनक्रेडिबल इंडिया है, हमारे पास तो सब कुछ बहुत अच्छा है, देखें हमारी बॉलीवुड को, देखें हमारे गाने सुने, हमारी धुरंधर देखें, हमारा नोरा फतेही हमारी देखें, हमारी कटरीना देखें। और ये वो जो उनकी एक्चुअल जो पिक्चर है, जो उनके मुल्क में इस वक्त जो तबाही चल रही है और जो ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो इतनी शेमफुल और इतनी शेमलेस है, शेमफुल भी है और शेमलेस भी है कि जो मतलब उनकी जो बॉलीवुड है ना, आई थिंक उसके ऊपर वो जो प्लास्टर कर रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा रहे हैं इंडिया की शक्ल को, इंडिया के चेहरे को, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस अब आई एम सॉरी दुनिया बिल्कुल खरीदने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत शर्मनाक किस्म के विजुअल्स हैं जो कि हमें ईयर 2025 के एंड पर इंडिया से मिल रहे हैं। आई जस्ट होप कि जो इंडिया में हमारे रहने वाले अच्छे लोग हैं वो 2026 में महफूज रहें, सेफ रहें और खुश रहें। और मैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छी विशेष और अच्छी प्रेयर्स भेजती हूँ, और साथ उनकी हुकूमत के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा तनकीद करती हूँ, और साथ साथ उनको ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि शायद इस तनकीद के बाद थोड़ी सी उनको शर्म आए, थोड़ी सी उनको कोई रिमोर्स फील हो कि हमने अपने मुल्क का क्या हशर कर दिया है।